वेदों में समस्त ज्ञान विज्ञान मूल रूप से विद्यमान है, जिसे समझने और समझाने के लिए, उसका मानव हितार्थ उपयोग करने के लिए अनेकों ऋषियों, महर्षियों और विद्वानों देवों ने अपना अपना योगदान दिया है। वेदों पर अनुसंधान और मनुष्यों में उसके विज्ञान का प्रचार का कार्य महर्षि ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद तक चला है। इन सब ने वेदों के व्याख्यान किए हैं, जिससे कि वेदों का रहस्य सभी मानव जाति के लिए बोधगम्य हो। इनमें वेदों के व्याख्यान ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के साक्षात व्याख्यान ग्रंथ होने के कारण वेदों के सर्वाधिक निकट और वेदों की विद्या के प्रकाशक है। इन ग्रंथों के अध्ययन के बिना वर्तमान में वेद विद्या को समझना असाध्य कार्य है। इन ब्राह्मण ग्रंथों में भी सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का महर्षि ऐतरेय महिदास जी द्वारा रचित ऐतरेय ब्राह्मण है। इस ग्रंथ में अनेकों वैज्ञानिक रहस्य हैं, किंतु वह सभी वैज्ञानिक तत्व अति गूढ़ भाषा में विद्यमान हैं। इस भाषा को न समझ पाने के कारण ही कई विद्वानों ने इस ग्रंथ का अश्लीलता और हिंसात्मक अर्थ व्याख्यादि की। उन्हीं विद्वानों की व्याख्याओं को देखकर बिना कुछ गंभीर विचार किए कुछ आर्य विद्वानों ने इन ग्रंथों में प्रक्षिप्त की कल्पना भी कर ली, जबकि ये स्थल न तो अश्लील है और न ही हिंसक, बल्कि ये विशुद्ध वैज्ञानिक सिद्धांतों से ओत प्रोत है। इस ग्रंथ पर लगने वाले हिंसक और अश्लील तथा प्रक्षेप के आरोपात्मक कलंकों को आचार्य अग्निव्रत जी, नैष्ठिक जी ने अपने प्रस्तुत भाष्य वेद विज्ञान आलोक से मुक्त करने का एक उत्तम प्रयास किया है। इस ग्रंथ द्वारा आचार्य जी ने लगभग हजारों वर्षों से लुप्त वैदिक विज्ञान को खोज निकाला है, जिससे आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों की अनेकों समस्याओं का समाधान हो जाता है तथा गलत और काल्पनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों की निवृत्ति हो जाती है। इस ग्रंथ से जहां महान वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्फुटित होते हैं, वहीं यह ग्रंथ ईश्वर के वैज्ञानिक स्वरूप और उसकी सृष्टि निर्माण में कार्यशैली को जानने में भी अत्यंत सहायक है। अर्थात यह ग्रंथ भौतिक वेत्ताओं और अध्यात्म वेत्ताओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। वहीं प्रस्तुत भाष्य के द्वारा आप जानेंगे 8 फोर्स, टाइम, mass, charge, space, energy, gravity, graviton, dark energy, dark matter, वैक्यूम एनर्जी, मेडिएटर पार्टिकल्स आदि का विस्तृत विज्ञान क्या है, इनका स्वरूप क्या है, सृष्टि प्रक्रिया में इनका योगदान है, जिन्हें संसार मूल कण मानता है, उनके मूल कण न होने का कारण तथा इनके निर्माण की प्रक्रिया क्या है, अनादि मूल पदार्थ से सृष्टि कैसे बनी, प्रारंभ से लेकर तारों तक के बनने की विस्तृत प्रक्रिया क्या है, बिग बैंग थ्योरी क्यों मिथ्या है, क्यों यूनिवर्स अनादि नहीं है जबकि इसका मूल पदार्थ अनादि है, वेद मंत्र इस ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त विशेष प्रकार की तरंगों के रूप में ईश्वरीय रचना है, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक गतिशील पदार्थ कौन सा है, गैलेक्सी और तारामंडलों के स्थायित्व का यथार्थ विज्ञान क्या है, वैदिक पंचमहाभूतों का स्वरूप क्या है, संसार में सर्वप्रथम भाषा व ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, भौतिक और आध्यात्मिक विज्ञान, इन दोनों का अनिवार्य संबंध क्या व क्यों है, ईश्वर सृष्टि की प्रत्येक क्रिया को कैसे संचालित करता है, ओम ईश्वर का मुख्य नाम क्यों है, इसकी ध्वनि इस ब्रह्मांड में क्या भूमिका निभाती है, ऐसे ही अनेकों प्रश्नों के उत्तर आपको इस ग्रंथ में मिलेंगे। इस ग्रंथ से एत ब्रह्मांड के सबसे जटिल विषय फोर्स, टाइम, स्पेस, ग्रेविटी, ग्रेविटॉन, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, मैस, वैक्यूम एनर्जी, मेडिएटर पार्टिकल, वैदिक रश्मि थ्योरी में
वर्तमान की सभी थ्योरीज के गुण तो होंगे, परंतु उनके दोष नहीं होंगे। आज पार्टिकल फिजिक्स असहाय स्थिति में है। हम वर्तमान सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स व फोटॉन्स की संरचना व उत्पत्ति प्रक्रिया को समझा सकेंगे।